वोट चोरी होने देंगे? वोट चोरी होने देंगे बिहार के युवा? नहीं, क्योंकि वोट जो है वो हम सबका अधिकार है और गरीबों के पास आज के हिंदुस्तान में सिर्फ वोट बचा हुआ है। और अगर आपका वोट चला जाएगा, उसके बाद राशन कार्ड, उसके बाद जमीन, सारा का सारा जो आपका है वो चला जाएगा। भाई और बहनों, कुछ सालों से इलेक्शन कमीशन और बीजेपी मिलकर चुनाव चोरी कर रहे हैं। महाराष्ट्र का चुनाव, हरियाणा का चुनाव, मध्य प्रदेश का चुनाव, ये सारे के सारे इन्होंने चुनाव चोरी किए हैं। महाराष्ट्र में लोकसभा में हम जीतते हैं, 4 महीने बाद विधानसभा में बीजेपी जीतती है। फर्क क्या था? फर्क यह था कि लोकसभा और विधानसभा में 1 करोड़ नए वोटर आए। जिन्होंने लोकसभा में वोट नहीं किया, विधानसभा में वोट किया। जब हमने चुनाव आयोग से पूछा ये कौन है, हमें जवाब नहीं देते। हमने उनसे कहा वोटर लिस्ट दिखाइए, जवाब नहीं देते। हमने उनसे कहा वीडियोग्राफी दिखाइए, जवाब नहीं देते। क्यों? क्योंकि इलेक्शन कमीशन वोट चोरी करवा रहा है। कर्नाटक में बेंगलोर सेंट्रल सीट में हमने थोड़ी गहराई में देखा, एक असेंबली में 1 लाख वोटर, फर्जी वोटर मिले। बीजेपी चुनाव हार रही थी, लोकसभा का चुनाव हार रही थी, 1 लाख फर्जी वोटर मिले और वो चुनाव 30,000 वोट से जीते। ये मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। चुनाव आयोग जवाब नहीं देता, उल्टा कहते हैं मुझसे एफिडेविट मांगते हैं। एफिडेविट मुझसे मत मांगो, आपका डेटा है, जनता आपसे एफिडेविट मांगने आएगी। बिहार की जनता वोट चोरी नहीं होने देगी। भाई और बहनों, विकास के बारे में आप जानते हो, यहां पे 20 साल से सरकार है, नीतीश जी की सरकार है और तेजस्वी जी, आप देखिए रिकॉर्ड में आएगा एक दिन कि पिछला चुनाव बिहार का भी इन्होंने चोरी किया था। ये भी आएगी सच्चाई, ये बाहर आएगी। और जब ये सच्चाई बाहर आएगी, मैं आपको कह रहा हूं, ये जो इलेक्शन कमीशन के लोग हैं, इनको भूलना नहीं चाहिए। इनके खिलाफ हमारी सरकार कार्रवाई करने जा रही है। भाई और बहनों, आपको रोजगार नहीं मिलता, बिजली के बिल फर्जी आते हैं, महंगाई बढ़ती जाती है, 65 लाख वोटर आपके काटे जा रहे हैं। सही बात है? बस ये नहीं अलाउ करना, इसलिए हमने ये यात्रा शुरू की है। पूरे बिहार में ये यात्रा जाएगी और बिहार का हर युवा कहेगा वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। दिल से आपका धन्यवाद। अंत में जो पहले चीफ मिनिस्टर थे बाबूजी, उनकी हम याद करते हैं, श्री कृष्ण बाबूजी की याद करते हैं और आप सबका दिल से धन्यवाद करते हैं। सरकार बनेगी तो बेरोजगारी खत्म करेंगे। हाँ, और सबसे बड़ा मुद्दा बिहार में और हिंदुस्तान में बेरोजगारी। बिहार में देखो, सिर हिला रहे हो, बिहार में देश से सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। यह सवाल है, हाथ उठा के दिखाइए, बिहार में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, हाँ या ना? हाथ उठा के दिखाइए जो कहता है बिहार में। ये देखिए, तो ये बेरोजगारी को मिटाना है, मेड इन चाइना को खत्म करना है, मेड इन बिहार, मेड इन इंडिया लाना है।
राहुल गांधी का जो यात्रा है वो लगातार बिहार में चल रहा है, लेकिन इसी बीच हलफनामा एक नया मामला निकल करके आ गया है। कहा यह जा रहा है जो इलेक्शन कमीशन द्वारा 7 दिनों के अंदर में आपको ये हलफनामा जो है देना होगा, लेकिन उसके बाद कार्रवाई होगी, एक्शन होगी। किस तरीके की कार्रवाई होगी, किस तरीके का एक्शन होगा, ये हालांकि जो है विचार का बात है। इस पर जो है हालांकि जो बातचीत करने का तरीका है, लेकिन इन तमाम मामलों को लेकर के जो कांग्रेस के नेता है, कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता है, इन तमाम मामलों पर वो जो है वो सवाल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। चाहे सुप्रिया हो या फिर इन बड़े नेता हो, लगातार ये कहने की कोशिश कर रहे हैं जो आखिरकार चुनाव आयोग छुपाने की क्या कोशिश कर रहा है। क्या चुनाव आयोग लगातार इन तमाम मामलों को वो जानते नहीं हैं, वो जानबूझकर ये करवाने की कोशिश कर रहा है? क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव नज़दीक है और इन तमाम मामलों को लेकर के कहीं ना कहीं चुनाव आयोग चुप्पी साधे हुए हैं। चुनाव आयोग पर कई तरीके के सवाल खड़ा हो रहा है, जवाब का अता पता नहीं है। राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं और इस यात्रा के दौरान कई तरीके के जो है दृश्य सामने आते हैं, जिसमें वीआईपी के पार्टी के जो मुकेश सहनी साहब हो या फिर तेजस्वी यादव, राहुल गांधी जी, माफ़ कीजिएगा, तमाम नेता जो है इसमें शामिल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सबसे अहम बात और सबसे इसमें जो है दिलचस्प वाली बात यह है कि ये तमाम नेता सिर्फ एक ही मुद्दा निकालने की कोशिश कर रहे हैं, वो है बिहार में वोट चोरी का। क्या बिहार के साथ साथ तमाम राज्यों में वोट चोरी का, लेकिन इस वोट चोरी को लेकर के क्या और किस तरीके से और कहां तक ये मामला जाएगा, ये तो इसका अता पता नहीं है। चुनाव आयोग तो ये यहाँ तक ये भी कहते हुए दिखाई दे रहे हैं जो अगर कुछ दिन पहले तक अगर ये मुद्दा आप उठाते तो हो सकता था इसका समाधान निकाला जा सकता था, लेकिन अब इसका क्या है क्या नहीं है, खैर दूर दूर तक कुछ पता नहीं चल रहा है। लेकिन अब ऐसे में देखना ये होगा जो राहुल गांधी का इस यात्रा का किस तरीके से और कैसा असर पड़ेगा बिहार विधानसभा चुनाव पर, क्योंकि नीतीश कुमार लगातार इन तमाम मुद्दों को पीछे ढकेलने की कोशिश कर रहे हैं और रोजगार की बात, शिक्षा की बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इनके सवालों का जवाब देते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। अब ऐसे में देखना ये होगा जो राहुल गांधी के इस यात्रा से किस तरीके से और कितना असर पड़ेगा। लेकिन वहीं हम आपको बता दें, तेजस्वी यादव हो या फिर लालू प्रसाद यादव हो, वो लगातार घेरने की कोशिश कर रहे हैं नीतीश कुमार को और यहाँ तक कि इलेक्शन कमीशन को। नीतीश कुमार पर लगातार ये हमलावर होते हुए दिखाई दे रहे हैं जो पिछले कई सालों से इनकी सरकार है, कई दशकों से ये जो है मुख्यमंत्री बने हुए, लेकिन बिहार का मुद्दा जस के तस अब जो है बना हुआ है। बिहार के मामलों पर, बिहार के मुद्दों को लेकर के जो है उस तरीके से ये पकड़ नहीं पा रहा है। अब ऐसे में देखना ये होगा इन तमाम मामलों को लेकर के किस तरीके से और कैसा असर पड़ेगा, किस तरीके से जो है इस पर जो है असर के साथ साथ जो है ये मामला कितना जनता से पकड़ पाएगा, ये तो खैर आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। लेकिन वहीं हम आपको बता दें तो तेजस्वी यादव लगातार इन तमाम मामलों को लेकर के चाहे रैली के दौरान हो या फिर इस यात्रा के दौरान हो, ये कहने की कोशिश कर रहे हैं जो बिहार में जो मामला निकल करके आया है, बिहार में जो चाहे शिक्षा का स्तर हो या फिर बिहार के में जो बाढ़ का स्तर हो या बिहार में जो अन्य मामला हो, पलायन का मामला हो, ये तमाम मामलों को जो है दरकिनार करने की कोशिश किया जा रहा है। लेकिन अब ऐसे में देखना ये होगा जो आखिरकार इन तमाम मामलों को लेकर के बिहार विधानसभा चुनाव पर किस तरह से कितना असर पड़ेगा, खैर ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा।